संदीप एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग झाड़ियों का जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक दिन संदीप ने सोचा कि वह इन कहानियों की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। संदीप ने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ पौधे बहुत घने थे और रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। संदीप ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी की तरफ बढ़ा और देखा कि वहां एक पुराना खंडहर पड़ा था। खंडहर के अंदर जाने पर संदीप को चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा डरावना था। बूढ़े आदमी ने संदीप से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं, यहाँ कोई भी जीवित नहीं लौटता। संदीप ने डरते हुए कहा, मैं सच जानने आया हूँ। बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, सच जानना चाहते हो? तो देखो ये सच। उसने अपना हाथ उठाया और संदीप के चारों तरफ सब कुछ घूमने लगा। उसे अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी और फिर वह बेहोश हो गया। जब संदीप को होश आया, तो वह गांव के बाहर एक झाड़ी के पास पड़ा था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वहां क्या हुआ था। वह जल्दी से उठकर गांव की तरफ भागा और सबको अपनी कहानी सुनाई। लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। संदीप ने फैसला किया कि वह कभी भी उस जंगल के पास नहीं जाएगा। लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल बना रहा कि उस खंडहर में आखिर क्या था। वह जल्दी से उठकर गांव की तरफ भागा और सबको अपनी कहानी सुनाई। लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। संदीप ने फैसला किया कि वह कभी भी उस जंगल के पास नहीं जाएगा। लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल बना रहा कि उस खंडहर में आखिर क्या था और वह बूढ़ा आदमी कौन था। इस रहस्य ने संदीप के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। संदीप सोच लिया था कि मैं उसे जंगल का पर्दाफाश करके रहूंगा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें।